कहने वाले ने कहा कि खुदा की खास इनायत है फातिमा जहरा। सुभान अल्लाह। खुदा की खास इनायत है फातिमा जहरा। रसूल पाक की इतरत है फातिमा जहरा। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की खास इनायत है फातिमा जहरा। रसूल पाक की इतरत है फातिमा जहरा। हसन हुसैन की जन्नत है फातिमा जहरा। क्या बात, हसन हुसैन की जन्नत है फातिमा जहरा। सुभान अल्लाह। अली पाक की जीनत है फातिमा जहरा। हसन हुसैन की जन्नत है फातिमा जहरा। अली पाक की जीनत है फातिमा जहरा। और फातिमतुज़ ज़हरा सैयदा का मकाम जगह पे अपनी बिठाकर नबी ने फरमाया। अपनी मसनद पे हुजूर ने सैयदा को बिठाया, जगह पे अपनी बिठाकर नबी ने फरमाया, तू मेरे कल्ब की राहत है फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। तू मेरे कल्ब की राहत है फातिमा ज़हरा। गवाही देती है लोगों ये आयते ततहीर। गवाही देती है लोगों ये आयते ततहीर। कमालो नाज़े इबादत है फातिमा ज़हरा। क्या बात, सुभान कमालो नाज़े तहारत है फातिमा ज़हरा। क्या बात। खुदा की खास इनायत है फातिमा ज़हरा। नबी की नस्ल चली उनकी ज़ाते अक़दस से। बेशक नबी की नस्ल चली उनकी ज़ाते अक़दस से। नबी की नस्ल चली उनकी ज़ाते अक़दस से कि असल बाग़े सियादत है फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह सुभान कि अल्लाह। असल बाग़े सियादत है फातिमा ज़हरा। नहीं है खौफ कोई मुझको रोज़े महशर का। नहीं है खौफ कोई मुझको रोज़े महशर का कि मग़फ़िरत की ज़मानत है फातिमा ज़हरा। सुभान नहीं है अल्लाह। खौफ कोई मुझको रोज़े महशर का कि मग़फ़िरत की ज़मानत है फातिमा ज़हरा। खुदा की खास इनायत है फातिमा ज़हरा। रसूल पाक की इतरत है फातिमा ज़हरा। सारा मजमा दिल लगाकर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बारगाह रिसालत वाले रिसालत में झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामीउल क़द्र, नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, वो जिनका मकाम ये कि जब वो आए तो मुस्तफ़ा अपनी मसनद से उठकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। फातिमा उस जाते वाला का नाम है कि जिनके वसीले से दुआ मांगी जाए तो वो दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा उस जाते वाला का नाम है जिसको हुजूर ने फरमाया सहाबा से, सहाबा फरिश्ते ने आकर मुझे अभी बताया है कि या नबी आपकी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जन्नती औरतों की सरदारा है, खातून जन्नत। उनका मकाम मर्तबा क्या है, उनकी अजमत क्या है और उनकी सीरत क्या है, उनका किरदार क्या है।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह कौसर में, कुरान मजीद में ऐलान कर दिया गया, छोटी सी सूरत है, 3 आयतें हैं छोटी छोटी। आप सबको तकरीबन मेरा ख्याल है गालिबन याद ही होगी ये सूरत। अक्सर अइम्मा इकराम मगरिब की नमाज में इसको पढ़ते हैं क्योंकि बहुत छोटी है और मगरिब की नमाज में जल्दी की वजह से इसको पढ़ा जाता है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह फरमाता है महबूब, ऐ मेरे प्यारे हबीब, बेशक अल्लाह ने आपको बहुत खूबियां अता फरमाई हैं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो आप नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये जो आये करीमा का टुकड़ा है, इसमें अल्लाह फरमाता है कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो खैर से महरूम है। जो तुम्हारा दुश्मन है, जो भी तुम्हारा दुश्मन है वो खैर से महरूम है। दोस्ताने मोहतरम, इस आये करीमा का शान नुज़ूल मैं आपको अब बताऊं, फिर आप समझेंगे कि मैं इस आये करीमा को मैंने क्यों तिलावत किया खुतबे के बाद और क्यों मैं इससे अपना उन्वान तलाश कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा ताजदारे मदीना को अल्लाह ताला ने जो बेटे अता फरमाए वो अल्लाह ने वापस ले लिए। अल्लाह की शान। 2 बेटे 3 बेटियां अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई। दोनों बेटे अल्लाह ने ले लिए। अरब में, मक्के में चूंकि जिहालत थी, जिहालत का बोलबाला था, जिसकी कोई नर औलाद न हो, औलाद नरीना, यानी जिसके पास बेटा न हो या बेटा फौत हो जाए, उसको लोग अबतर कहते थे। इसलिए कहते थे कि इसकी नस्ल नहीं चलेगी, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हुजूर के शहजादे हजरत कासिम का इंतकाल पुरमलाल हुआ। हुजूर गमगीन है, हुजूर की आंखों में अश्क। ताजदार मदीना बेटे की जुदाई में गमगीन है। इधर काबे के दरवाजे पर एक काफिर जिसका नाम है आस बिन वाइल, वो खड़ा हुआ और मक्के के काफिरों को उसने खड़ा करके जमा करके कहा, ऐ मक्के वालों, बहुत सता लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बहुत अज़ियतें पहुंचा दी, बहुत तकलीफें पहुंचा दी। अब उन्हें सताना नहीं, तकलीफें नहीं पहुंचाना, अब उन्हें कोई अज़ियत नहीं देनी। तो लोगों ने कहा, ऐ आस बिन वाइल, क्या हुआ? क्या तूने भी उनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गया जो यहां खड़े होकर तरफदारी में बात कर रहा है? जो तू कह रहा है उन्हें सताना नहीं, परेशान नहीं करना, तकलीफ न देना, क्या तूने कलमा पढ़ लिया है? क्या तू उनके रब पर ईमान ले आया? क्या तूने उनकी रिसालत का इकरार कर लिया? उस काफिर ने कहा, आस बिन वाइल ने कहा कि मक्के वालों, मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, मैं मुसलमान नहीं हुआ हूं। कहा फिर ये तरफदारी क्यों? कहा तरफदारी नहीं है। कहने लगा बात ये है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा कि अब उनका बेटा अल्लाह ने वापस ले लिया, बेटे का इंतकाल हो गया, लिहाजा अब तो उनकी नस्ल ही नहीं चलेगी, नाम ही मिट जाएगा, निशान ही मिट जाएगा,
न जिक्र रहेगा, न नामो निशान रहेगा, न नस्ल बाकी रहेगी, न कोई उनका नाम लेने वाला बाकी रहेगा। कहा अब उनका नामो निशान भी मिट जाएगा, उनका लाया इस्लाम भी मिट जाएगा, अब सब कुछ मिट जाएगा। मगर मेरे इमाम ने क्या कहा, यहाँ मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने काबे के दरवाजे पे, हरम काबा के दरवाजे पे खड़े होके कहा था, मक्के वालों अब क्या करोगे सताकर, अब तो नामो निशान मिट जाएगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इसने कहा अब तो वो अबतर हो गए, अबतर, नस्ल नहीं चलेगी, बेटा नहीं है, नामो निशान मिट जाएगा। इधर ये काफिरों की मीटिंग, उधर मेरे नबी को बेटे के जाने का गम, हुजूर को एक गम बेटे के जाने का, और दूसरा ये खबर मिली तो हुजूर और ज्यादा इस खबर को सुनकर गमगीन हो गए। तो ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बारगाहे रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल में हाथों को दराज करके अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मक्के के काफिर ये कह रहे हैं कि मेरा नामो निशान मिट जाएगा, मेरी नस्ल नहीं रहेगी। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये हंसी उड़ा रहे हैं, मुझे अबतर कह रहे हैं, या अल्लाह ये मजाक उड़ा रहे हैं। महबूब के हाथ उठे, परवरदिगार को प्यार आ गया। अल्लाह ताला ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जिब्राइल अमीन आ गए, बारगाहे मुस्तफ़ा में बादब आकर खड़े हो गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए। बुलबुल सिदरा ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला का पैगाम लेके आया हूँ। क्या पैगाम लाए हो? बुलबुल सिदरा ने पैगाम हक सुनाया, पैगाम अल्लाह ताला का सुनाया। कुरान में वो पैगाम मौजूद है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान नाजिल हो गया, अल्लाह का कलाम नाजिल हो गया, परवरदिगार का पैगाम आ गया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मुज़्दए जाफिज़ा सुनाया। अल्लाह ताला ने महबूब के दिल को, महबूब का जो तबीयत गमगीन थी उसको संभाला। परवरदिगार ने फरमाया, हबीब ये जो तुम्हें अबतर कह रहे हैं, ये अबतर कहने वाले खुद अबतर हैं। अल्लाह ने फरमाया, आपको अबतर कहने वाले खुद अबतर। अल्लाह ने फरमाया, ये कहते हैं बेटा चला गया तो नस्ल नहीं रहेगी, बेटा चला गया तो नामो निशान मिट जाएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आये करीमा की तफसीर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी तुम्हारा दुश्मन है खैर से महरूम है, और जो कहते हैं नस्ल मिट जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा, अल्लाह ताला ने उन्हें पैगाम दे दिया और बता दिया, हबीब को भी पैगाम दे दिया, ऐ मेरे महबूब जो कहते हैं तुम्हारी नस्ल मिट जाएगी, तुम्हारा रब तुम पे ऐसा करम करेगा, इतना फजल फरमाएगा, तमाम खूबियां अल्लाह ने तुमको अता की है, अल्लाह ने तुम्हें कौसर अता किया है। अल्लाह फरमाता है, हबीब तुम्हारी नस्ल को मिटने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी नस्ल को बरकरार रखा जाएगा। जो तुम दीन लाए हो, दुनिया की कोई ताकत उस इस्लाम को मिटा नहीं सकती है। आपके खान
खानदान को मिटा नहीं सकती है। अल्लाह ने फरमा दिया महबूब जमाने में दस्तूर यही है, दुनिया के खानदान, दुनिया की नस्लें बेटों से चलती हैं। महबूब मैं तुम्हें बेटी इतनी प्यारी दूंगा कि तुम्हारी बेटी से तुम्हारी नस्ल चलेगी, तुम्हारी बेटी से तुम्हारा खानदान चलेगा। गांव गांव, गली गली, नगर नगर, शहर शहर तुम्हारी औलादें मौजूद होंगी और तुम्हारा डंका बजता रहेगा, तुम्हारा कायनात में जिक्र होता रहेगा। या रसूल अल्लाह। हुजूर के जिक्र को अल्लाह ने ऐसा बुलंद फरमाया, ऐसा बुलंद फरमाया। काफिर कहते थे नस्ल बाकी नहीं रहेगी, अल्लाह ने नस्ल को ऐसे बाकी रखा कि कायनात में जहां देखो, जिस इलाके में, जिस खित्ते में चले जाओ, आप देखेंगे कि आपको वहां हुजूर का खानदान मिलेगा, हुजूर के शहजादे मिलेंगे, हुजूर की नस्ल मिलेगी। सैयदजादे दुनिया में फैले हुए हैं, दुनिया भर में हुजूर का खानदान, और कायनात में सबसे आला, सबसे अफजल जो नस्ल है वो मेरे मुस्तफा की पाकीज़ा नस्ल है। सुभान अल्लाह। वो मेरे मुस्तफ़ा का पाकीज़ा खानदान, जिसके लिए इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलें जोर से सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम गुलाम कहते हैं, बात बच्चे बच्चे की आ गई ना। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। अगर आपको अच्छा लगे तो बोलना, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप जानते हैं हुजूर के घर के बच्चे बच्चे को देखो, आज भी देखो, आज भी देखो, नुमाया नजर आता है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। सुभान अल्लाह। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने बच्चों को, अपनी नई नस्लों को हुजूर के बच्चों का अदब सिखाते हैं, हुजूर की नस्ल का अदब सिखाते हैं। हम खुश होते हैं जब हमारे बच्चे अहले बैत से मोहब्बत करने लगते हैं। एक बाप खुश होता है उस वक्त जब उसके बेटे के सीने में हुसैन की मोहब्बत आती है। क्या बात। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है, नफासत देखें। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया है। ये सैयदा का घराना, ये सैयदा की नस्ल है। जौहर कानपुरी ने कहा था, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानदान कितना प्यारा है मेरे आका का, सुनो। ये नस्ल मुस्तफ़ा है, ये खूने मुस्तफ़ा है। इस नस्ल को जरा देखो, इस नस्ल की पाकीज़गी को समझो। आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, इमामुल अंबिया की बारगाह में चलो। ताजदारे मदीना मस्जिद नबवी में ऐलान कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत कायनात को बता रहे हैं। आका ने ऐलान फरमा दिया, वमम्मा ताला हुब्बी आलि मुहम्मद
मुहम्मदिन मात ताइबा अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात शहीदा अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात मुमिना अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन अमा ताला अहलिस सुन्नति वल जमाअह। यह हुजूर की अहादीस के टुकड़े हैं। हुजूर ने ऐलान फरमा दिया, लोगों मेरे खानदान से प्यार रखना, मोहब्बत करते रहना, इनका प्यार कभी दिल से जुदा न होने पाए, इनकी मोहब्बत कभी दिल से न निकले, और इनके प्यार पर, इनकी मोहब्बत पर करम क्या होता है? जिसके सीने में अहले बैत का प्यार हो उस पर करम क्या होता है? जहन करीब करो अजीजों, अहले बैत से मोहब्बत क्या है, इस मोहब्बत का सिला देखो क्या है। आपको अहले बैत की शान सुना रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ करें और जरा दिल लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह। फॉर्मलिटी नहीं, इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे बोलो जैसे हुसैनी बोलते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मर्तबा सारे लोग जरा हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ में चाय है खुदारा वो हाथ ना उठाना, वरना काम खराब हो जाएगा। उन्होंने अगर हाथ उठाया तो दो एक लोग यहाँ से उठ जाएंगे, मतलब जब कपड़ों पे चाय गिरेगी उठ के जाना पड़ेगा, कुछ और ना समझें आप। लेकिन अल्लाह ने जिसे दो हाथ दिए हैं उसे हाथ उठाने में शर्माना नहीं चाहिए। अच्छा, बास पढ़े लिखे लोग, इमाम साहब क़िबला हज़रत मौलाना सदीर साहब, बास सूफी साहब, बास पढ़े लिखे लोग कहते हैं यार ये मौलाना लोग जो होते हैं ना, इनका ये फलसफा समझ में नहीं आया, ये हाथ क्यों उठवाते हैं, मतलब क्या, मतलब क्या। अच्छा, मैं इधर उधर की बात ना करके आपको डायरेक्ट कुरानी सुनाई देता हूँ, मेरी आदत है। मैं इसके जवाब में भी आपको कुरानी सुनाऊंगा। आपको कुरान बताएगा कि इस हाथ उठाने का फायदा क्या है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मैं आपको ये कुरान सुना दूंगा, फिर जब मैं देखूंगा कि लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कि इसका फायदा क्या है, फिर देखूंगा कितने हाथ उठेंगे। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, अल्लाह का कुरान कहता है वो दिन आने वाला है, हश्र का दिन, जब ज़बानें खामोश हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे, हाथ मैदान महशर में गवाह बनेंगे, ये हाथ गवाही देंगे। अजीजों, आज की महफिल में बैठे हो, इस बात को दिल की तख्ती पे लिख लेना, कल मैदान महशर में हाथ गवाही देंगे। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए, ये हाथ अल्लाह की बारगाह में कह देंगे, ए मौला ये शराबी था, शराब के गिलास उठाता था। अगर इन हाथों से किसी पर जुल्म किया है, हाथ गवाही देंगे, मौला ये जुल्म किया करता था। अगर इन हाथों से चोरी की है, हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह ये चोर था, चोरी किया करता था। अगर इन हाथों से डांका डाला है, ये हाथ गवाही देंगे। याद रखना, इन हाथों से जो कुछ भी किया, ये हाथ गवाह है, गवाही देंगे। मगर ये भी बात याद रखना, अगर आज आपने जलसे में बैठकर अल्लाह की पाकीज़गी का ऐलान करते वक्त में इन हाथों को गवाह बना लिया, इन हाथों को उठा लिया, तो यकीनन मेरा विजदान ईमान कहता है कल मैदान महशर में अल्लाह ताला की बारगाह में ये हाथ अर्ज कर देंगे,
मौला ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था मगर तेरा जिक्र सुनता था, तेरे महबूब का जिक्र सुनता था, तेरे हबीब के खानदान का जिक्र सुनता था, मचलता था, फिर ये तेरी पाकी का ऐलान करता था, सुभान अल्लाह कहता था। या अल्लाह ये हाथों को उठाकर अपने हाथों को गवाह बनाता था, फिर तेरी पाकी का ऐलान करता था। वे देंगे नहीं देंगे हाथ गवाही? अल्लाह के हुजूर हाथों ने गवाही जब दी तो यकीनन अल्लाह इनकी गवाही को कबूल करेगा। रब का दरियाए रहमत अगर जोश में आ गया, इन्हीं हाथों की गवाही पे परवाने जन्नत मिल जाएगा। तो ये फायदे का काम है या नुकसान का? बोलो तो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। ये बोले ना हुसैनी, ये हुसैनी तो हुसैन को पुकारते रहते हैं हर लम्हा। सिर्फ ये नहीं कि हम मुहर्रम के 10 रोज इस अशरे में हुसैन को पुकारेंगे, हम तो अपने घर में होते हैं तब हुसैन को पुकारते हैं, अपने काम पे होते हैं तब आका हुसैन को पुकारते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। नहीं, मैं इसको अब इस तरह से सुनाता हूं और ज्यादा मजेदार हो जाएगा ये। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है। पढ़ते नहीं? या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पूरी कायनात हुजूर को सलाम कह रही है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, मेरे नबी को जमाना सलाम करता है, मेरे नबी को जमाना सलाम करता है, मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हुसैनी, हम हुसैन अहले बैत से प्यार करने वाले। मेरे आका ने ऐलान कर दिया, मेरे खानदान की मोहब्बत को दिल में बसा के रखना, इसलिए कि याद रखना जिसने मेरे खानदान से मोहब्बत की, जिसने मेरे घर वालों से प्यार किया, जिसने मेरी नस्ल से प्यार किया और इसी प्यार में दुनिया से गया, अहले बैत की मोहब्बत साथ लेकर दुनिया से गया। आका फरमाते हैं उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। अहले बैत से प्यार करने वाला गुनाहगार भी अगर होगा ना तो अल्लाह उसे मौत से पहले तौबा की तौफीक जरूर अता करेगा। मजीद मेरे आका ने ऐलान किया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता शहीदा। हुसैन से मोहब्बत करने वाला, हसन से मोहब्बत करने वाला, अली से मोहब्बत करने वाला, फातिमा से मोहब्बत करने वाला, जैनब से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह अकबर, मेरे नबी के घराने से मोहब्बत करने वाला। तुम देखोगे बिस्तर पे है, तुम देखोगे बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, चम्मच से पानी उसके मुंह में डाला जा रहा है। एक चम्मच मुंह में पानी का डाला, दूसरा चम्मच पानी लेकर आगे बढ़ाया, वो जो है दुनिया से रुखसत हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तुमने हमने सबने देखा ये मरने वाला अपने बिस्तर पे मर गया, या कोई अस्पताल के बेड पर मर जाए, अस्पताल के बेड पर ऑक्सीजन लगी है, वहां पे उसको मौत आ गई, वहां पे उसका
उसका इंतकाल हो गया। मगर सुनो सुनो अजीजों, अगर दिल में अहले बैत का प्यार लेके गया, अगर दिल में मेरे मुस्तफा के घराने की मोहब्बत लेके गया, आका ने ऐलान फरमा दिया, हुजूर ने बता दिया, जो मेरे खानदान का प्यार दिल में लेके जाएगा वो तुम देखोगे बिस्तर पे मरा है, मगर अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है। अच्छा, अब आपको वो दिलचस्प हुजूर की अहादीस के टुकड़े सुना रहा हूं, खुदा की कसम मचल उठो। अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। देखो, मौत का वक्त होता है तब भी फरिश्ते आते हैं कि नहीं, बोलो। अच्छा, बंदा कब्र में जाए, नकीरैन सवालात करने आते हैं। कब्र में फरिश्ते आके क्या सवाल करते हैं? ये हमारे सुन्नी मुसलमान जरा कुछ चीजों में कमजोर है। कब्र में पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? तो हमारा रब कौन है? अल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बार अपने मौला को पुकारो, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला सारे हुसैनी हैं, हुसैनी बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा। इमाम हुसैन ने मक्का मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, करबला गए, किस लिए? इसी कलमे की हिफाजत के लिए। यही तो पढ़ते जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। करबला के मैदान में भूखे प्यासे रहे, मगर हक से 1 इंच पीछे न हटे, किस लिए? यही कलमा जबान पे जारी था, ला इलाहा। आपकी आवाज इतनी निकले, इतनी निकले, इतनी निकले कि आज धनपुरी शहडोल के इस चौराहे से, इमाम बाड़े से ये आवाज बुलंद हो तो अजमेर पहुंच जाए, अजमेर के गुंबद से आवाज टकराए तो बगदाद मुअल्ला पहुंच जाए, बगदाद के गुंबद से आवाज टकराए तो फिर ये गुंबद हुसैन में पहुंच जाए, और उधर हुसैन अपने दीवानों की आवाज को सुने कि मेरा वही कलमा जो मेरे नाना ने फारान की चोटी पे सुनाया था, आज नाना के उम्मती सुना रहे हैं, ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। करबला के रेगजार में हुसैन ने अपना कुनबा लुटा दिया, सर कटा दिया, घर बार लुटा दिया, बच्चों को कटा दिया, मगर फिर भी कहते रहे, ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन है हमारा रब? अल्लाह, अल्लाह वो परवरदिगार। अब सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया, अच्छा फरिश्तों से बंदा डरता तो है ना, कब्र में जब फरिश्ते आएंगे, नकीरैन आएंगे, फरमाया कि अगर बंदा गुनहगार है ना तो खैर ही नहीं है फिर उसकी, अगर गुनहगार है फिर खैर नहीं। हुजूर ने
तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जब कोई बंदा कब्र में जाता है, कब्र दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है और नेक परहेजगार को भी दबाती है, दोनों को दबाती है। कब्र छोड़ती नहीं किसी को भी, दोनों को दबाती है। आप कहेंगे कि साहब नेक इंसान को भी कब्र दबाए, गुनहगार को भी दबाए, ये क्या मतलब? फरमाया गया जब कब्र में कोई जाता है, कब्र में उसे दबा दिया जाता है मिट्टी के नीचे। अब कब्र दबाती है, अगर कब्र के अंदर गुनहगार है तो कब्र ने दबाया, इतना दबाया, इतना दबाया, वो कैफियत बताई गई, ऐसे दबाएगी, ऐसे दबाएगी, ये पसलियां इधर वाली पसलियों के अंदर यूं अंदर घुस जाएंगी, ये पसलियां टूटने लगेंगी, बोलने लगेंगी, चटकने लगेंगी, आपस में यूं घुस जाएंगी, एक दूसरे में धंस जाएंगी। कितनी तकलीफ होगी सोचो। गुनहगार कब्र में जाए, कब्र इस तरह दबाए, मगर सुनो सुनो, जब नेक जाएगा कब्र उसे भी दबाएगी। कैसे दबाएगी? फरमाया गया जब नेक इंसान कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। कैसे दबाती है? ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार से, मोहब्बत से दबाती है, वैसे कब्र ने एक इंसान को प्यार से दबाती है। जैसे माँ ममता के साथ बच्चे को सीने से लगा के दबाती है, वो दबाना ऐसा होता है कि उसमें सुकून होता है। वो माँ जब बच्चे को छाती से लगा के दबाती है, बच्चा रोता हो तो बंद कर देता है रोना, उसे सुकून आ जाता है। कब्र ऐसे दबाए। फरिश्ता आया, सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन? जवाब क्या होगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल दीन के ताल्लुक से, तेरा दीन क्या है? माँ दीनी का, तेरा दीन क्या? अगर मोमिन है, हुजूर का गुलाम है, कह देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन अब आएगा सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। पर्दे हटाए जाएंगे, जलवा दिखाया जाएगा, फिर सवाल होगा क्या? मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल, पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था। ये नहीं कि अब क्या कहता, ये है कि क्या कहता था दुनिया में। क्या इन्हें अपनी तरह कहता था? क्या तू यूं कहता था कि नबी माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए? लोगों ने गैरत का सौदा कर दिया ना, कह दिया ना ऐसा भी। लेकिन ये तमाम गैरतदार सुन्नी मुसलमान उन बेगैरतों को बताते हैं, ऐ बेगैरतों, वो तुम हो और तुम्हारा कोई नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। हमारा नबी कल भी जिंदा था। मेरे इमाम ने ऐलान कर दिया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम सुन्नियों का अकीदा क्या, हम सुन्नियों का मिजाज क्या? हम तो दुनिया को बताते, ऐ दुनिया के बगैर तो सुन लो हमारा अकीदा। हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे, हर बंदे की आवाज आएगी इंशाअल्लाह सुनकर, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा।
अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। क्या बात, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जिंदगी और मौत में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या फर्क है वो भी बता दो। 2 मिनट। तुझ पे मर मर के हुए सारे जिया ले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कब्र में फरिश्ते आएंगे, 3 सवाल। तीसरा होगा इनके बारे में क्या कहता था। आशिक मचलेगा, आशिक कहेगा इसी जलवे के लिए तो खुशी खुशी मैंने मौत को गले से लगाया है। मुझे पता था कब्र में आका का दीदार कराया जाएगा। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। फरिश्ते आते हैं, बंदा डरता है, मगर सुनो सुनो, इधर हुसैन का दीवाना दुनिया से जाएगा, हुसैन का गुलाम दुनिया से जाएगा, हुसैन का आशिक दुनिया से जाएगा। हुसैनियों खुश हो जाओ जब हुसैनी कब्र में जाएगा, जब हुसैनी फरिश्तों को देखेगा घबराएगा। लेकिन फरिश्ते कहेंगे आका ने ऐलान कर दिया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आलि मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। आका ने फरमाया जब ये फरिश्तों को देख के डरेगा, फरिश्ते कहेंगे ओ अहले बैत के गुलाम, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। मुबारक हो तू जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला व मम्मा ताला हुब्बे आलि मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू कब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा। फरमाया मेरे आका जब कोई अहले बैत का प्यार लेके दिल में जाता है, सीने में अहले बैत की मोहब्बत लेके जाता है, कब्र में पहुंचा, कब्र में रखा, दीवाने की कब्र को बंद किया, मिट्टी डाली, तुम तो घर चले आए, तुमने देखा सोचा कब्र है, तुमने देखा सोचा कब्र है, तुमने देखा सोचा कब्र। सुनो मुस्तफ़ा का फरमान, आका फरमाते हैं जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया आशिक़े अहले बैत कब्र में जाए तो अल्लाह उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता। आका ने फरमाया अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। पता लगा मजार कैसे बनते हैं? ये जो लोग चीख रहे हैं ना मजारों को लेके, सुन्नी ने बैग उठाया, जैसी बुढ़ार या अनूपपुर या शहडोल स्टेशन पे पहुंचा तो उटंगे पजामे ने देखते ही कहा कहाँ? इसने कहा खुश हो गए अजमेर। इसके चेहरे पे 12 बज गए। बोला अजमेर क्या करने जा रहा है? फौरन बोला खबर पुजवा, खबर पुजवा, खबर पुजवा, खबर पुजवा। फौरन कह दिया। इसे पता ही नहीं है, ये शऊर ही नहीं रखता। क्योंकि याद रखना वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। बोल दो सुभान अल्लाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है।
अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जाओगे अल्लाह मिल जाएगा। आजकल लोग बस तस्बीह पे अल्लाह 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 अल्लाह, और वो तस्बीह आगे भी नहीं रहती है, वो पीछे रहती है। ये नए तस्बीह पढ़ने वाले हैं, इनका अलग ही सिस्टम है हजरत। पीछे लटका के अल्लाह 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 अल्लाह। दरवाजा खटखटाया, अंदर से सुन्नी निकल के आया, बोला भाईजान हम आपकी मस्जिद में आए हुए हैं, आप मगरिब के बाद तशरीफ लाइए, अल्लाह रसूल की बातें करेंगे, कुछ दिन की बातें करेंगे, तशरीफ लाइए, हम बड़ी दूर से आए। सुन्नी बोला दफा हो जा, जहां खड़ा हुआ है इस जगह को भी अब मुझे पानी से धोना पड़ेगा, दफा हो जा, जल्दी निकल यहां से। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अजमेर जाने की बात है, फिर इसका मुंह बिगड़ा, आशिक को और सुकून मिला, इसने कहा हाँ ठीक है हो गया काम। जाते जाते पता भी दे के जा रहा हूं, इसे जला के पूरी तरह से, जला के पूरी तरह। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। अब पता लगा मजार बनते कैसे हैं। मजार तब बनते हैं जब दिल में इश्क अहले बैत होता है, मजार तब बनता है जब दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये मजार अल्लाह बनाता है। अच्छा अब इस मजार पे कोई आए ना आए, आशिक की, अब यूं तो सैकड़ों हजारों लाखों आशिक दुनिया से जा रहे हैं हुसैन के, उनकी कब्रें भी हैं। आप कहेंगे साहब किस कब्रिस्तान में इतने मजार हैं आशिकों के, कहाँ हैं? तो मियाँ मजार का मतलब ये नहीं है कि पक्की कब्र बनाई जाए, वहां पे गुंबद बड़ा सा बनाया जाए, फिर वहां मेला लगाया जाए, फिर वहां तक धिना दिन ये ढोलक बजाई जाए। ये नहीं है मजार का मतलब जो आजकल लोग समझ रहे हैं। ये झबड़े झबड़े कव्वाल, ये मोटा गाल हो गया पान रख रख के और नाच रहा झूम रहा वालियां गा रहा, एक वक्त की नमाज का इसे पता नहीं, कम वक्तों को शरीयत का पता नहीं, दीन का पता नहीं। और बदकिस्मती हमारी ये, हम कव्वालों से दीन सीख रहे हैं बैठ के। बोलो झूम झूम, कभी माइक उठा के फेंक रहा है और अजीब अजीब कह रहा गिर जाएगी सरकार बुलाऊंगा अली को, तो माइक फेंक रहा। अच्छा माइक फेंकने से अगर सरकार गिर जाए तो लो मौलाना सगीर साहब भी तगड़े तंदुरुस्त आदमी है, नकीब साहब भी, मैं कमजोर आदमी, मैं अपना फेंकूंगा, ये इन वालों को फेंकेंगे, खूब पटक के मारेंगे। चलो हम देखेंगे, अगर सरकार जाती हो तो हम सरकार गिराने को तैयार हैं। भाई बहुमत तो है नहीं बीजेपी के पास, अगर माइक फेंकने से सरकार गिरती हो तो हम कांग्रेस को भी मशवरा देंगे, भैया माइक पकड़ो और माइक फेंको, धड़ाधड़ फटको। ये अजीब तमाशा। याद रखना मेरे अजीजों, मजार पे इंसान आए ना आए, पक्का बनाया जाए ना जाए, उर्स लगाया जाए ना जाए, अल्लाह तो फरमाता है, हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला मजार बनाता। कैसा मजार? फरमाया मेरे आका ने मजार बनाता है अल्लाह इसलिए कि उस मजार पे कोई जाए न जाए, वहां रहमत के फरिश्ते सुबह शाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक अहले बैत दुनिया से जाए, अल्लाह उस कब्र को बनाता है मजार, वहां पे आते हैं रहमत के मजार। मलाइकतिर रहमा, मलाइकतिर रहमा, रहमत के फरिश्तों के। ऐसा मजार नहीं जो आजकल लोगों ने बना रखे हैं। कई मजार फर्जी हैं, कई कुछ पता नहीं है, और जाने कैसे कैसे नाम रख दिए। घोड़े शाह,
एक जगह मैं गया, लतीफा नहीं है, सच्ची बात है। एक जगह मैं गया तो लोग मुझसे बोले हजरत चलो दरगाह पे उर्स है, फातिहा होगी। अब यार हम सुन्नी अल्लाह वालों के मानने वाले, हमने कहा चलो भाई उर्स है तो चलो फातिहा के लिए। उर्स पे जब हम पहुंचे तो आपके यहाँ जब फातिहा वगैरह का एहतमाम होता है तो वो खुशबू के लिए कभी कभी अगरबत्ती जलाई जाती है ना। मैंने जाकर देखा यार धुआं तो आ रहा है मगर खुशबू अलग है, खुशबू अगरबत्ती वाली नहीं है। जब मैंने देखा वो फातिहा करनी तश्त में शीरीन लेकर आया तो उसमें बीच में सिगरेट खड़ी करके लाया। मैंने कहा मतलब? बोला हजरत के उर्स पे जो है ना सिगरेट जलाई जाती है। मैंने क्यों? बोले इनका नाम ही है सिगरेट छा बाबा। क्यों भाई क्यों? बोले जब तक जिंदा रहे जेब में हाथ डालते थे, सिगरेट निकालते थे, लोगों को पिलाते थे। मैंने कैसी खाली है भरी हुई? बोले भरी हुई पिलाते थे। अबे मैंने कहा तुमने गंजेड़ी को वली समझ लिया, चरसिए को वली समझ लिया तुमने। ये इसने चिलम पकड़ी, बिल्कुल ऐसे समझो नंगा गंदा, 6 महीने हो गए इसे नहाए हुए, बैठा होगा नंगा, और उसके आसपास में उसके जाहिल नशेड़ी चरसिए बैठे होंगे। वो कहते हैं हमारे बाबा, हम इनके मुरीद हैं। एक मुरीद निकालेगा चिलम। मैं अजमेर कलिया शरीफ बहुत मेरा आना जाना बहुत रहा, मैंने सारे नशेड़ी देखे हैं वहां पे जो धूना लगा के बैठते हैं। वो उसने चिलम ली, यूं सर पे लगाई बड़े अदब से, फिर उसके अंदर उसमें डाला जो भी डालना होता है, डाल के फिर उसको जलाया। जलाने के बाद में सबसे पहले बाबा को पेश कर दी कि बाबा सबसे पहले इसे खींचेंगे, बरकत आएगी। बाबा ने पकड़ी चिलम, 1-2 बार आहिस्ता आहिस्ता, और एक बार जो लंबा करके खींचा है ना तो पेट अंदर घुस गया, पसलियां नजर आ गई, पेशाब बाहर निकल आया। ये चरसिया, ये गंजेड़ी वली, अल्लाह 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 माफ फरमाए, ऐसे गंजेड़ियों से चरसिया। एक जगह मिला सट्टे शाह बाबा का मजार। क्या मतलब? बोले हजरत सट्टे के नंबर। अबे मैंने कहा सटियारा था, सटियारा, कोई वली नहीं था, सटियारा था। तो याद रखना सटियारे वली नहीं होते, गंजेड़ी वली नहीं होते, नशेड़ी वली नहीं होते। जुमला याद रखना, वली वो होता है जो हुसैन के नाना की शरीयत पे अमल करने वाला होता है, सुभान अल्लाह। जो शरीयत से दूर है। विलायत तो बड़ी चीज है, वलियों के कुत्तों की जो पैरों की धूल है ना, उससे भी उसका कोई मतलब और ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे गंजेड़ी नशेड़ियों को कभी वली न समझा जाए। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, फर्जी मज़ार अलग हो गए, मगर मैं असली मज़ार की बात कर रहा हूँ। वो मज़ार जिनको अल्लाह बनाता है, वो कैसे? वो मज़ार देखना है तो अजमेर में जाकर देखो, मज़ार का गुंबद चमक रहा है, दुनिया आ रही है, फैज़ पा रही है। आने वाले आते हैं, जाते जाते कहते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो अहले बैत से जो मोहब्बत करे फिर दुनिया से जाए, अल्लाह उसकी कब्र को क्या बनाता है? जोर से बोलो, मज़ार।